तो वो एक ख्वाब, वो एक सपना जो आज़ादी के पहले हमारे पूर्वजों ने देखा था, दिखाया था, वो टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबको शिक्षा, तो अब किसको शिक्षा मिलेगी ये कारपोरेट तय करेगा, हम और आप नहीं। 15 अगस्त 1947 का दिन देश आज़ाद हो चुका था। चारों तरफ उम्मीद की लहरें कुलाचे मार रही थी। अपना आसमान, अपना धरती, सब कुछ अपना। गरीबी, तंगहाली, भूख, बेरोजगारी के बावजूद भी आज़ादी की जो आकांक्षा थी, आज़ादी का जो शब्द था, आज़ादी का जो मोह था, आज़ादी का जो विचार था, उससे चारों तरफ उत्साह की लहर दौड़ रही थी। भूख, गरीबी, बीमारी में सिमटा हुआ देश, तंगहाल, जर्जर, खस्ता हाल देश आज़ादी के बाद हमारे हिस्से में आया था। लेकिन उस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं था। हम फिर से मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नव जागरण की तरफ एक नया समाज, नया भारत खड़ा करेंगे। इस उम्मीद के साथ सरकारें बनी। हमारे तत्कालीन महानायकों ने एक ख्वाब दिखाया, सब्ज़े बाग दिखाए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ख्वाब ही दिखाए, उस क्षेत्र में, उस दिशा में काम भी शुरू कर दिया। हर तरफ, हर क्षेत्र में पहल शुरू हो गई थी। उनमें से एक शिक्षा का क्षेत्र भी था। सबको शिक्षा, गरीब अमीर सबको शिक्षित करने का लक्ष्य जो था, उस तरफ बड़ी तेजी के साथ काम शुरू हो चुका था। गांव-गांव में स्कूलों की नींव डाली जा रही थी। सरकारों के पास पैसा नहीं था। कम पैसे में उस तंगहाली के दौर में भी समाज के भीतर के लोग जो एक नए राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहते थे, वो भी अपना योगदान दे रहे थे। ये एक विद्यालय है जो आज़ादी के बाद हमारे गांव में एक दादी ने खड़ा किया था। धर्मशाला बनवाई थी उन्होंने, एक कुआं बनवाया था। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि धर्मशाला से अधिक पाठशाला की आवश्यकता है, तो उस धर्मशाला में एक पाठशाला खोली गई और गांव के ही कुछ शिक्षित लोग उसमें शिक्षक बने हैं। गरीब अमीर सबके बच्चे उस पाठशाला में आने लगे। सरकारों ने भी सहयोग दिया। समाज के बहुत सारे लोग, सक्षम लोगों ने जिस तरह से भी हो सकता था उस तरह से अपना योगदान दिया। विद्यालय चलता रहा, लोग शिक्षित होते रहे, सरकार दिन पर दिन उन्नति के शिखर लांघती रही और धीरे धीरे उस पाठशाला की जगह एक प्राथमिक विद्यालय का एक भवन खड़ा किया गया, जहाँ के शिक्षकों ने बड़ी बड़ी अनूठी मिसालें कायम की। ये एक विद्यालय की कहानी नहीं है, ऐसे ही लाखों पाठशालाएं, लाखों विद्यालय देश भर के कोने कोने में स्थापित हुए। बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, IIT, IIM, HPTI, MLNR, JNU, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, BHU जैसे लाखों स्कूल और कॉलेजों की स्थापना हुई। करोड़ों बच्चों ने इन स्कूलों में शिक्षा पाई। इन्हीं स्कूलों से, विद्यालयों से, पाठशालाओं से पढ़े हुए बच्चों ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। लेकिन देश के भीतर बैठे कारपोरेट परस्त
ताकतों को ये सब रास नहीं आया और वो धीरे धीरे साजिशों के द्वारा अपनी ताकत को बढ़ाते हुए उस ढांचे को नष्ट करने में कामयाब होते जा रहे थे। आज ये विद्यालय नीलाम होने की स्थिति में है। एक शासनादेश जारी किया गया है कि जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्र होंगे उन विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा और ये बने बनाए भवन कारपोरेट के हाथों नीलाम कर दिए जाएंगे। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि कारपोरेट के द्वारा खोले गए स्कूल फले फूलें। इसमें सिर्फ सरकारें ही दोषी नहीं हैं, पूंजीवादी सत्ता के हुक्मरान तो यही चाहते ही थे और ये सब कुछ उन्होंने ही किया। लेकिन आम आदमी भी सरकार की इन साजिशों को समझ नहीं पाया। ये जिस विद्यालय की बात कर रहा एक विद्यालय है, ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि किस तरह से इन विद्यालयों के साथ घात की गई। ना तो अध्यापकों ने ध्यान दिया और ना ही आम नागरिकों ने। सरकार की तरफ से प्रधान और अन्य कर्मचारी अधिकारी लूट का खेल, बंदरबाट का खेल करते रहे और आम आदमी इस साजिश को समझ नहीं पाया। वह अपने बच्चों का भविष्य कारपोरेट स्कूलों में, कॉन्वेंट मॉन्टेसरी स्कूलों में खोजता रहा और उसके गांव के ये विद्यालय, आम नागरिकों के विद्यालय खत्म होने की स्थिति में आ गए। ये हमारे गांव का विद्यालय है जिसमें लगभग 10 बीघे जमीन है और ये मैं देख रहा हूँ कि लगभग 20 साल से इस पूरे विद्यालय के आसपास एक बाउंड्री वॉल भी है। इसके बावजूद भी 20 साल में एक भी पेड़ पौधा यहाँ नहीं लगाया गया। इस विद्यालय का गेट टूटा हुआ है। विद्यालय के अंदर गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी भरा हुआ है। बच्चे खेलते खेलते कभी भी इन गड्ढों में जा सकते हैं। कारपोरेट हितैषी सरकारें यही चाहती थी। अध्यापकों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। शिक्षा का स्तर दिन पर दिन खराब होता और पूंजी के पैरोकारों को स्कूल बंद करने का अवसर हासिल हो। शिक्षा महंगी होती जा रही है। यह विद्यालय बंद होने के बाद कॉन्वेंट और महंगे हो जाएंगे, जहां गरीब बच्चों को दाखिला लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है या किसी तरह ले देकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वे अपने बच्चों को इन बड़े बड़े महंगे महंगे कॉन्वेंट स्कूलों में कैसे पढ़ा पाएंगे। इन विद्यालयों के बंद होने के पीछे कौन जिम्मेदार है? साजिश तो मालूम है कि सत्ता की है, कारपोरेट जैसी सरकारों की साजिश है, लेकिन इनको ख़त्म करने में अहम रोल किसका है, ये एक सवाल बनता है। तो हम हैं, आप हैं, हमारा गांव है, समाज है। तो वो एक ख्वाब, वो एक सपना जो आज़ादी के पहले हमारे पूर्वजों ने देखा था, दिखाया था, वो टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबको शिक्षा, तो अब किसको शिक्षा मिलेगी, ये कारपोरेट तय करेगा, हम और आप नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय में अवश्य दें और लाइक शेयर करते हुए सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे इस तरह की जानकारियाँ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकें। धन्यवाद।